आपको जानकारी है कि झारखंड में जेएमएम ने इस मुद्दे को अपना मुद्दा बनाया, और झारखंड के हेमंत सोरेन ने यह कभी नहीं कहा कि हम पब्लिक का पैसा वापस करेंगे। आप उनका मैनिफेस्टो देख लीजिए, या हमारा जो भी डिमांड है वो आप देख लीजिए, उन्होंने ये कभी नहीं कहा, क्योंकि उनके हाथ में है ही नहीं लोगों का पैसा वापस करना। लेकिन उनके हाथ में जो है, आपने ये जो एक सवाल और किया कि जो मुआवजे की बात है, तो उस मुआवजे पर मैं जरूर आना चाहता हूं कि मुआवजे का जो बात है, उस मुआवजे पर यह सरकार अभी भी स्टैंड कर रही है और लोगों का डिटेल्स लिया जा रहा है। सर, इन सारी चीजों में थोड़ा समय लगता है, इस चीजों को समझिए। हम लोग सारे लोगों का डिटेल्स मैंने ले रहे हैं, और अब तक मैं आपको बता दूं कि 120 से 130 लोगों का डिटेल्स हमारे पास आ गया है, और उन सारे चीजों का डेटा बनाकर सरकार को हमें ही भेजना है। तो उन सारी चीजों का डिटेल्स और सारा डेटा बनाया जा रहा है कि किसी का रिजेक्ट ना हो, इस तरीके से सारा चीज को कंपाइल किया जा रहा है। इसके बाद ये जो हमारे सचिव साहब हैं झारखंड राज्य के, उनके पास ये सारा चीज चला जाएगा, और ये बहुत जल्द आपको दिखेगा। देखिए, कोई भी सरकारी काम है ना सर, फिर भी बहुत तेजी से काम हो रहा है। सरकारी काम बहुत जल्दी होता नहीं है, लेकिन हमारे मुद्दे पे सरकार जितनी तेज है वो हम आपको यहां से बता नहीं सकते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं। क्योंकि 2 दिन पहले ही अभी हमारा एक विजिट रांची लगा है, हम अपने बहुत सारे, हमें बुलाया गया था, हम अपना बहुत सारा जो हमारा ग्रीवांसेस था, हम सारी चीजों को लेकर गए हैं। तो झारखंड में घटनाक्रम बहुत तेजी से सर बदल रही है, और उसका रिजल्ट बहुत जल्द दिखेगा सर। अभी तो कैबिनेट का ढंग से गठन भी नहीं हुआ, आप ये समझिए। और सहारा का मामला बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। 2, 4, 10, 15 दिनों में और भी आपको दिखेगा कि यहाँ पर और किस किस तरह के। लेकिन जो सबसे पहला मैटर है, वो पहला मैटर यही है कि जिन लोगों को मुआवजा दिया जाना है, वो काम हम लोग जल्द से जल्द खत्म करें। उसके बाद कार्रवाई वाली जो बात है, कार्रवाई वाली चीजें भी मतलब बहुत ही तेज गति से, हम आपको बता दे रहे हैं, बहुत तेज गति से चल रही है। जी बोलिए। 120-30 का जो आपने डेटा इकट्ठा किया है, ये 120-30 कौन लोग हैं? वो जो निवेशक जिनकी मौत हो गई, या निवेशक के परिवार में किसी की मौत हो गई? ये डेटा किसका है? ये डेटा सर जिन लोगों ने या तो सुसाइड कर लिया है, ठीक है, या वैसे निवेशक जिनकी बीमारी से मौत हो गई है, या वैसे निवेशक जिनकी सदमे से मौत हो गई है। जो निवेशक थे जिनका सर्टिफिकेट में नाम है, उनके परिवार के लोगों को कंसीडर नहीं किया जा रहा है सर। या मान लीजिए कोई नॉमिनी था, उसका देहांत हो गया है, उसको कंसीडर नहीं किया जा रहा है। जिनके नाम पे सर्टिफिकेट था, उनकी मौत अगर किसी बीमारी से हुई है, उन्होंने अगर सुसाइड कर लिया है, उनकी अगर अवसाद से मृत्यु हो गई है, उन सारे लोगों को झारखंड सरकार कंसीडर कर रही है। और सारे लोगों का डेटा 2-4 दिन के अंदर में आपको दिख जाएगा। वो डेटा आपको फ्लैश होता हुआ भी दिखेगा, यहां पर वो दिख जाएगा सर। ये छुपाने की कोई चीज है ही नहीं। हाँ, कार्रवाई जो हो रही है वो जरूर पर्दे के पीछे चल रही है, बहुत सारी चीजें, ठीक है। और देखिए, झारखंड में, और मैं जमशेदपुर से आ रहा हूं, तो फिर अब जमशेदपुर की बात फिर मैं लेकर आता हूं। अभी मैं 1-2 ब्रांचेज में घूमा हूं, ठीक है। सरकार ने कितना अच्छा प्लानिंग किया है, कितना अच्छा। झारखंड में अब बहुत सारी जगहों पे, झारखंड में तो कहता हूं देश के और भी जगहों पे सरकार के प्लानिंग। जी जी बोलिए। प्रवीण जी, देखिए, सरकार कोई हेमंत सोरेन या अमित शाह नहीं होती है। एक बात को समझिए, ये सारे नेता जीत करके आते हैं एंड एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं। इनके पास अधिकार है कि कुछ चीजों को, सारे नियम कानून को ताक पे रख करके भी कुछ निर्णय ले सकते हैं, लेकिन वो बहुत ही एक्सेप्शनल सिचुएशन होता है। सरकार का मतलब ब्यूरोक्रेसी होती है, और सरकार के कुछ सेट नॉर्म्स होते हैं कॉम्पनसेशन के लिए। जब उस कॉम्पनसेशन में आपका फाइल जाएगा, ये मैं कह रहा हूं, जब वो फाइल जाएगा कॉम्पनसेशन में, तो जिन्होंने मान लीजिए सुसाइड कर लिया है, उसका तो एक बोनाफाइड केस बन रहा है। लेकिन अवसाद में किसी की मौत हुई है, या बीमारी से किसी की मौत हो गई है, उसको कॉम्पनसेशन के घेरे में ये ब्यूरोक्रेसी, ये ब्यूरोक्रेटिक तंत्र स्वीकार करेगा कि नहीं करेगा, हमको इस पर संदेह है। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं तो चाहता हूं कि सबको मिल जाए, लेकिन जो वस्तु स्थिति है उसको भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा
क्योंकि जब आप सुसाइड वाला मामला तो स्पष्ट होगा कि भाई देखिए पीड़ित थे और उन्होंने सुसाइड कर लिया, इसकी आपको पुष्टि करनी पड़ेगी और कोई आपका जो डेथ सर्टिफिकेट है ये सब आपको लगाना पड़ेगा कि हाँ ये डेथ बिकॉज ऑफ दिस द रीजन ऑफ डेथ जो है ये आपको कंफर्म करना पड़ेगा। लेकिन कोई व्यक्ति अगर सुसाइड नहीं किया है और अवसाद में उसकी मौत हो गई है, इसको आप प्रूफ करना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि ये निवेशक थे, ये अवसाद में ग्रसित थे, इस वजह से इनकी मौत हो गई है। क्योंकि वो फाइल पे जाएगा, ब्यूरोक्रेसी में फाइल पे नोटिंग होती है काउज ऑफ डेथ, और वो काउज ऑफ डेथ को फिर कोरोबरेट करना पड़ेगा, आपको फैक्चुअली कोरोबरेट करना पड़ेगा, तब वो जाकर, क्योंकि सरकारी खजाने से एक भी पैसा जो निकलेगा वो अकाउंट फॉर होगा, इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा आपको। भ्रष्टाचार हो जाए वो अलग विषय। मैं आपको इसका जवाब दे देता हूं। देखिए, जैसे हमारे पास 2 फाइल आई है, ठीक है, जिसकी हार्ट अटैक से मौत हुई है। नॉर्मल मृत्यु होने पर ना सर, आप हॉस्पिटल में जाते हो, आपका पोस्टमार्टम नहीं कराया जाता है। लेकिन जैसे जो 2 लोगों की हमारे पास आई है रिपोर्ट, उस रिपोर्ट में बाकायदा उनका पैसा पूरा हुआ है और उसमें उन लोगों ने ये दिखाया है कि 1-2 दिन पहले ये सहारा के लोगों के साथ उनकी बहुत सारी मतलब तू-तू में हुई है, ऑफिसेस में जाकर झगड़ा हुआ है और उसके बाद उनका हार्ट अटैक हुआ और बाकायदा डॉक्टर ने उसका पोस्टमार्टम कराया है। तो आप समझिए, नॉर्मल मृत्यु में कभी भी पोस्टमार्टम नहीं कराया जाता है। जब आपको पक्षाघात या कुछ इस तरीके की चीज होती है, ये सारी चीजों सर, ये देखिए, जब हम लोग इस तरफ बढ़ रहे हैं कि लोगों को हमें मुआवजा दिलवाना है, तो सरकार का भी हमको एक गाइडलाइंस है कि ऐसे लोगों को ही आप लोग लेकर आइए जिससे हमें भी वेरीफाई करने में ज्यादा दिक्कत ना हो। तो वो सारी चीजों का पालन किया जा रहा है आशुतोष जी, ठीक है, उन सारी चीजों का पालन किया जा रहा है और उसी हिसाब से हम लोग दे रहे हैं कि सरकार उसको मतलब रिजेक्ट ना कर पाए। और सरकार ने भी एक गाइडलाइंस दिया है, वो हर चीज तो हम आपको नहीं बता सकते हैं, और गाइडलाइंस के तहत ही सारी काम हो रही है। तो मुआवजे की बात को, मुआवजा बहुत जल्द झारखंड में आपको दिख जाएगा कि झारखंड गवर्नमेंट मुआवजा देने जा रही है। उसके बाद रह गई कार्रवाई की बात, तो अगर आप कार्रवाई की कुछ बात पूछेंगे तो थोड़ा बहुत हम जरूर इस पर आपको प्रकाश डाल सकते हैं। आप बताइए कार्रवाई पर प्रकाश डालिए, कार्रवाई पर प्रकाश डालिए। देखिए, अब ये जहां तक कार्रवाई की बात है, देखिए 1-2 मीटिंग हमारी ऑलरेडी हो चुकी है, आगे भी वो ऑन प्रोसेस है और सारा चीज ऑन द पार्ट चल रहा है। और आपको एक चीज और बताते हैं, झारखंड में बहुत गरीब आदिवासी लोग रहते हैं और आदिवासियों का पैसा जो इन्होंने लूटा है ना, सरकार इस पर कुछ अपना एक स्पेशल कुछ धारा और आर्टिकल लगाने जा रही है कि आदिवासियों का पैसा जिस तरीके से लूट कर ले गए हैं ये लखनऊ वाले लोग, ठीक है, उनसे किस तरीके से वापस लाया जा सके। ये आप समझ रहे हैं मेरा इशारा। SC/ST केस भी इस तरीके के चीजों पर बहुत सारा चीज पर बनता है, ठीक है। ये लोग अब आसानी से बचेंगे नहीं सर। ये जो लूट कर पैसा लेकर निकल गए हैं ना यहाँ से और अय्यासी कर रहे हैं, इन्हें लग रहा है कि मैनेज करके हम लोग सरकारों को मैनेज करके और लोगों का पैसा नहीं वापस करेंगे, नहीं चलेगा। झारखंड की सरकार बहुत गंभीर है सर, और बहुत बड़ी कार्रवाई होगी एकदम। मैं आपको कंफर्म कर रहा हूं सर, इस चीज के लिए आप कंफर्म रहिए। ये लोग अपनी जितनी ताकत लगा ले, लेकिन कार्रवाई की दिशा में हम लोग एकदम बढ़ रहे हैं। और जमशेदपुर की मैं बात बता दूं आपको कि मैं कल 2-3 ऑफिसेस में घुमा हूं। ऑडियो म्यूट करो जी, किसी का जी, मैं 1-2 ऑफिसेस में घुमा हूं। मुझे देखते ही ऑफिस में ऐसे लगा कि कैसे जैसे कोई DM आकर खड़ा हो गया। ये हम Q5 चैनल को मतलब बहुत शुक्रगुजार हूं कि Q5 का चैनल सारे लोग और सारे देश के लोग देख रहे हैं। और जितनी देर मैं खड़ा रहा और जितनी देर मैं बोला ऑफिस में, किसी के मुंह से एक आवाज नहीं आई। और आज भी ऑफिसेस में 30-70 का खेल चालू हो गया है कि पैसा लाइए, 100 रुपए लाइए और 70 रुपए अपने कस्टमर का लेकर जाइए। ये फिर से चालू हो गया है। वही मैं आपको आशुतोष जी बताने जा रहा था कि ये जो सरकार, जिसको मैं गुजराती बोलता हूं, गुजराती, इस गुजराती ने कितना अच्छा दिमाग लगाया है। देखिए कि पोर्टल के नाम पर आज ऑफिसेस में लोगों ने लाइन लगाना चालू कर दिया है। लोगों को अभी भी समझ में नहीं आ रहा है और ऑफिसेस में पैसे का खेल चालू हो गया है। 100-200 जिसका जितना सर्टिफिकेट है, उस सर्टिफिकेट के हिसाब से ये लोग पैसा लेना चालू कर दिए हैं, ऑफिस खोल दिए हैं और ऑफिसेस में ये नौटंकी चालू कर दिया गया है। और उसी में कन्वर्जन का भी खेल,
कन्वर्जन का भी खेल चालू हो गया है। लेकिन ये खेल बहुत ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। ये खेल बहुत जल्दी, झारखंड में तो बहुत जल्दी बंद होने वाला है आशुतोष जी, ज्यादा दिन नहीं चलेगा। नहीं, ये तो मैं बहुत दूसरे स्टेट important का बात बता है। नहीं एक सकता हूं। मिनट, प्रवीण प्रवीण, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आप ये कह रहे हैं। आप ये कह रहे हैं क्या पोर्टल के आड़ में, कि पोर्टल में आप जाकर के अपना लॉगिन करें, अपना डिटेल सबमिट करें और डेटा भेजें पोर्टल पर,